हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट, जो पहला सेट है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एनालॉगी का। क्वेश्चन दिया हुआ है कि घोड़ा के बच्चे को बोला जाता है बछड़ा, मतलब जो घोड़ा के बच्चा जो होता है उसे क्या बोला जाता है, बछड़ा। तो हंस के बच्चे को क्या बोला जाएगा, क्योंकि एनालॉगी में क्या होता है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों में क्या है, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन, तो इसमें भी पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन बनेगा। तो हंस का क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हंस शावक, तो आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एनालॉगी का ही है, मगर ये लेट है आपको अल्फ़ाबेट एनालॉगी। अल्फ़ाबेट एनालॉगी में आपको इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर हो तो लेटर को लेटर न लिखना है, आपको क्या करना है, उसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप उसे नंबर पे कन्वर्ट करिए। फिर एम, ओ, क्यू और एस। यहाँ पे क्या आ रहा है, 13, 15, 17 एंड 19। अब बच्चे ध्यान दो, इन दोनों नंबर में क्या चेंजिंग हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर प्लस 12 हुआ, क्योंकि 1 से 13, 12 2 से, तो आप बोलोगे सर प्लस 13, फिर यहाँ पे प्लस 14 और यहाँ पे प्लस 15। आप बोल सकते हो 12, 13, 14, 15। तो यही कॉन्सेप्ट और यही लॉजिक आपका यहाँ पे चलेगा, FGHI। तो हम यहाँ पे इसे पुट करेंगे। तो ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो यहाँ पे हम प्लस 12 ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस 13 प्लस 14 एंड प्लस 15। बात समझ में आ रहा है। तो 6 प्लस 12 कितना हो गया हमारा, 18, और 18 में क्या आएगा R। 13 प्लस 7 कितना हो गया हमारा, 20, 20 में क्या आएगा T। 14 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, 22, 22 में क्या आएगा U। 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा, 24। तो 24 में क्या आता है X। बस आपका जिस ऑप्शन में ये आंसर है, आप ये, सॉरी यहाँ पे U लिखा गया, V होगा। तो RTVX किस ऑप्शन में, RTVX ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी आपका एनालॉगी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है BY का रिलेशन दिया हुआ है GT से। तो बस आपको ध्यान देना है, इसके नंबर पे लिखना है 2 और 25। इसका क्या होता है 7 और 20। अब बताओ यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, 2 से 7 हुआ, तो आप बोलोगे सर प्लस 5 हुआ। 25 से 20 हो गया, तो आप बोलोगे सर -5। तो पैटर्न हमारा क्या था, +5 -5 का। तो जब आपको पैटर्न पता चल ही चुका है तो आप क्या इस पे लॉजिक यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको पता है यहाँ 4 और यहाँ पे 23। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 में क्या आता है I। 23 में 5 गया तो क्या है 18, 18 में कौन सा लेटर R। तो IR हमारा बन गया इंडियन रेलवे, IR ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो सभी से अलग है। जैसे देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ वाट, फिर दिनार, फिर इराक और पाउंड। ये तीनों के तीनों जो है ये मुद्राएं हैं, कॉइन्स है, और मगर ये क्या है, एक कंट्री का नाम है। तो राइट आंसर क्या बना, डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका ऑड वन आउट का है, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन का। तो देखिए ऑप्शन पहला क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है ये वॉवल, सेकंड ऑप्शन भी क्या है वॉवल, और थर्ड ऑप्शन भी क्या है वॉवल। तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन डी, जो ये कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ ये भी ऑड वन आउट का, नंबर पे बेस्ड पे। तो नंबर बेस्ड पे जब भी होगा तो आपको पैटर्न समझना है क्या है। देखो पैटर्न समझना नंबर के लिए काफ़ी आसान होता है। जैसे पहला ऑप्शन आपको ये मिला, दूसरा ऑप्शन मिला 692, और थर्ड ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया 581, और फोर्थ ऑप्शन ने दिया 737। अब ध्यान दो कि इनके बीच का पैटर्न क्या है। पहला मेरे माइंड में आएगा कि दो नो इवन है मगर दो ऑड है, पैटर्न नहीं बनेगा।
तो याद रखना बच्चे, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में ऑड वन आउट नहीं हुआ, प्राइम नहीं हुआ, तो आप हमेशा याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम को देखो। मतलब पहले देखो कि क्या प्राइम नंबर कोई फिक्स कर रहा है, क्या प्राइम फैक्टर आ रहा है, ये भी आता है। अगर ये ना बने तो आप सभी नंबर को ऐड कर दो, सभी नंबर को ऐड कर दो। तो आप ध्यान से देखोगे ये क्या बन रहा है, आप 17, फिर ये क्या बनेगा 6 + 9 + 2, ये कितना हो गया आपका 11 + 6 आपका 17। फिर यहाँ देखिए बच्चे 5 + 8 + 1, ये कितना हो गया 8 + 5 13 + 1, आप बोलोगे 14। क्या ये इक्वल है, यहाँ पे देखो 17 17, मगर यहाँ पे 14 आ गया, बात नहीं बना। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों से अलग हो गया। आप इसे भी ऐड कर सकते हो, 7 + 3 + 7 कितना हो गया 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये भी आपका ऑड वन आउट का है नंबर का। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 126, सेकंड ऑप्शन है 168, थर्ड ऑप्शन 222, फोर्थ और फोर्थ 240। तो आपको ध्यान से देखना है कि इन नंबरों में क्या मिल रहा है। देखो ध्यान इस नंबर पे हम देख रहे हैं ये 3 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, मगर आप अगर इसे 3 से डिवाइड करते हो तो 7 बार में 21 आएगा। 14 जो है ये डिविजिबल नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कुछ पैटर्न ये भी बनते हैं, क्योंकि सभी के सभी इवन नंबर थे, सभी के सभी इवन नंबर है, देख लो ध्यान से। तो इवन नंबर के कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, तो हम देखेंगे कि कोई नंबर से क्या डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहला हम हमेशा करेंगे 2 से, फिर देखेंगे 3 से, फिर नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 5, फिर नेक्स्ट नंबर होता है 7। तो डिविजिबल का ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि सबसे पहले आप किसी नंबर को 2 से देखोगे, फिर 3 से, फिर 5, फिर 7। ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे इस पे ही आ जाता है, और ज़्यादा इससे आगे नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि आपको पता है कि आगे ज़्यादा करेगा तो वो नंबर काफ़ी हाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है BCF EJGNI, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इन दोनों जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसे क्या बनाना है, हमें नंबर सीरीज बनाना है। तो जैसे यहाँ पे 2, ये 3, ये 6, ये 5, 10, 7, 14 और आपका ये बन गया 9। तो आप देखो क्या लेटर में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे कि लेटर में कहीं ना कहीं आपको कभी इंक्रीजिंग और कभी डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब देखो 2 से 3 इंक्रीज हुआ, 3 से 6 ये भी इंक्रीज हुआ, फिर घट गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर देखो यहाँ पे डिक्रीज है, फिर घटा है, सॉरी डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। मतलब नंबर कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और मैंने कहा था कि जब नंबर आपका घटते बढ़ते क्रम में हो तो सकता है वो डबल या ट्रिपल सीरीज का कॉन्सेप्ट हो, डबल या ट्रिपल सीरीज का कॉन्सेप्ट हो। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे डबल सीरीज का। तो डबल सीरीज मतलब इन दोनों का रिलेशन, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन, और नेक्स्ट इन दोनों का रिलेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा +4, यहाँ पे क्या आएगा +4, यहाँ पे क्या आएगा +4, और यहाँ पे क्या आएगा +4। तो ये आ जाएगा आपका 18, और 18 में कौन सा लेटर आता है R, तो आप यहाँ पे R लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2, तो आप बोलोगे यहाँ भी +2। तो देखो यहाँ पे 3 से 5, 7, 9, तो नेक्स्ट आएगा 11, और 11 में कौन सा लेटर K, तो हमारा बना RK। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ये एक सीरीज है मगर पेयर सीरीज है। मतलब यहाँ पे जो लेटर दिए हुए हैं ये पेयर में है, ये क्या है पेयर में। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो उसको क्या करो आप कॉलम वाइज सजा दो, जैसे E, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद P। आप इसके पोजीशन अगर दिमाग में है तो आप उसके पोजीशन को दिमाग में ही रखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हर चीज़ लिखनी नहीं जाती है। फिर उसके जस्ट सामने आप नेक्स्ट वाले सेक्शन को लिख लोगे। तो यहाँ पे होगा 8, 14 और 19। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे K, P, P।
11, 16 एंड 22। आप अब नंबर को मिलाओ, क्योंकि अल्फ़ाबेट को कंपेयर करना काफ़ी हार्ड होता है। तो 5 और 8 बोलोगे सर +3 हुआ है, 8 और 11 +3 हुआ है, तो आगे भी क्या होगा +3, दैट मीन्स 14। और 14 में कौन सा लेटर एन। फिर यहाँ देखते हैं +2, फिर यहाँ पे +2, तो यहाँ भी +2। 18, 18 में कौन सा लेटर बच्चे सर आर आता है। फिर यहाँ देखते हैं +3, फिर यहाँ पे +3, तो आगे भी क्या आएगा हमारा +3। तो 25 में कौन सा लेटर y, तो NRY कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो नंबर सीरीज है 2, 3, 5, 9 और 17। तो नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। तो ये नंबर पूरा का पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हम ध्यान देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या हमारा आया 8। आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंट डबल हो रहा है। जैसे 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8। तो नेक्स्ट टाइम जो डिफरेंस बनेगा वो 16 आएगा, मतलब इन दोनों का नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 3, 33। तो किस ऑप्शन में 33, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, ये काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, इसे कहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन, जब भी स्टेटमेंट में जो चीज़ दिया हुआ है कंक्लूजन उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। कभी भी हम स्टेटमेंट से हट के बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट से हटे वो कंक्लूजन गलत। तो जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हम फिर से हम अपने पूर्वजों की ओर लौट रहे हैं। देखो इस लाइन से क्या मतलब पड़ा, कि मतलब कहीं ना कहीं हम आज के डेट पे अपने जो आज से पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो स्ट्रेटजी अपनाए, जो चीज़ें अपना रहे थे, जो चीज़ें यूज कर रहे थे, वो हम उसकी तरफ जा रहे हैं और योग तथा प्राणायाम को महत्व समझ रहे हैं। मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें क्या था, आयुर्वेदिक दवाएं, ये सब चीज़ें पहले हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। मगर आज की ट्रेडिशन देखो, आज ये भी यूज हो रहा है। सेकंड का स्टेटमेंट दिया हुआ है, पश्चिम के लोग ने इसे पहले ही अपना रखा है। मतलब कह रहा है कि वेस्ट में ये लोग पहले से ही ये चीज़ें अपनाए रखे हुए हैं। इसके लिए किसी बाहरी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि योग करने के लिए हमें किसी भी तरह की गैजेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो आप लोग को पता है कि नॉर्मल रामदेव बाबा को देखते होंगे, उसको नॉर्मल योग है, तो केवल आत्मा और शरीर चाहिए। क्लियर है। अब हम निष्कर्ष निकलते हैं। प्राचीन विज्ञान कई इलाजों का खजाना है और विभिन्न रोगों का प्राकृतिक उपचार है। इसने कहा कि प्राचीन विज्ञान जो था हमारा कई इलाजों का खजाना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, योग एक इतनी बड़ी शक्ति है कि जहाँ पे आप योग के मदद से कई बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो जड़ से। तो हम ये बात हमारा कहाँ आ रहा है, स्टेटमेंट से ही आ रहा है। क्लियर है। तो आप बोल सकते हो कि ये निष्कर्ष सही होगा। सेकंड देखते हैं, प्रौद्योगिकी ने इस प्राचीन स्रोतों को दबा दिया। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आज के डेट पे चल रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसने कहा कि टेक्नोलॉजी ने जो प्राचीन स्रोतों को दबा दिया, ऐसा तो यहाँ पे स्टेटमेंट में प्राचीन उसके लिए नहीं बोला गया कि टेक्नोलॉजी आया तो ये चीज़ दबा दिया गया। अगर दबा दिया जाता तो आज रामदेव बाबा इतना फेमस नहीं होते। बात समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट ही गलत आ गया निष्कर्ष का। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, सही है। ये कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे 2 फॉलो है, ये नहीं होगा। 1 और 2 ये भी नहीं होगा, नाइदर ऑप्शन डी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, ये एक सीरीज ही बोला जाता है, मगर ये सीरीज जो होता है कुछ मीनिंगफुल सीरीज होता है। जैसे देखो, सेकेंड, सेकेंड के बाद बढ़ते क्रम है, सेकेंड से क्या बना मिनट, मिनट से क्या बना घंटा, अब घंटे से क्या बनेगा पूरा एक दिन, तो दैट मीन्स डे। अब यहाँ पे मान लो डे भी लिख देता तो क्या बनता हमारा मंथ, और मंथ के बाद क्या बनता ईयर। तो बस यही चीज़ है कि वो बढ़ते हुए क्रम में चलते चली गई। फिर ईयर के बाद 10 ईयर, जिसे हम लोग कहते हैं डिकेट्स।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो है आपको अरेंजमेंट का है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमित, भुवन, चेतन, दिलीप, ललित और फहीम पश्चिम की ओर मतलब वेस्ट की ओर मुंह करके एक कतार में खड़े हैं। तो एक बात बताओ, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, ये पश्चिम हो गया आपका। तो बोल रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये पश्चिम की साइड है, मतलब पश्चिम के साइड मान लो एक ये लाइन में रख लो, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6। तो ये आ गया 3, 4, 5 और 6, ये हो गया। बोला सभी के सभी ये वेस्ट की ओर है सबका फेस। पहला देखो चेतन के बारे में बोला, चेतन जो है अमित और ललित के बीच बैठा हुआ है। मतलब इसने कहा कि चेतन नाम का जो लड़का था वह अमित और ललित के बीच में बैठा हुआ है। अब बताओ क्या ये सीरीज जो मैंने कम्युनिकेशन किया ये क्या सही है? हो सकता था कि ललित इधर होता, चेतन तो बीच में है, ये तो कंफर्म है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है हमें, और अमित इस साइड हो, ये भी तो कंडीशन हो सकते हैं। तो आपको दोनों कंडीशन सोच के चलना है, यहाँ पे आप एक कंडीशन से हर बार क्वेश्चन नहीं बनाओगे। फिर क्या बोला है, भुवन जो है ललित के ठीक बाएं में है। इसने क्या कहा, भुवन जो है ललित के ठीक बाएं में, ललित के ठीक बाएं में। अब मेरी बात बताओ बच्चे, ललित यहाँ पे है, ललित का बायां क्या होगा, जो आपका राइट हैंड वो राइट, मतलब दायां हाथ हमारा ये, बायां हाथ हमारा ये। अगर मैं ललित के बाएं के बारे में बात करूं तो ललित अगर यहाँ पे है तो ललित का बायां किधर होगा, इस साइड। लेफ्ट क्या होगा, इस साइड। बायां कहाँ पे होगा, इस साइड। अब मुझे बताओ क्या चेतन की जगह पे बैठ जाओगे तुम? क्या चेतन नहीं ना, ऐसा नहीं होता, चेतन के बगल में नहीं बैठा सकता है। तो ललित के बायां तो इधर हमारा कौन बैठेगा, क्या नाम दिया यहाँ पे, भुवन। तो आप इसे भुवन को यहाँ बैठा दो, मतलब ये सीरीज वाला गलत था। अब आगे देखते हैं, किंतु दिलीप के दाएं है। इसने क्या कहा कि दिलीप के दाएं है कौन, भुवन, क्योंकि यहाँ पे किंतु वर्ड लिखा हुआ है, और हमेशा मैंने कहा था कि बट हो एंड हो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन से जुड़ता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे भुवन जो है दिलीप के दाएं में है, भुवन दिलीप के दाएं में। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दिलीप। क्लियर हो गया, दिलीप के दाएं में। अब आगे नेक्स्ट क्या पढ़ रहा है, चेतन ललित के ठीक दाएं में है। क्या कहा इसने, चेतन जो है ललित के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दिया। चेतन जो है ललित के ठीक दाएं, ये भी सही है, ये तो ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ था। फहीम बाएं छोर पे अंत में बैठा हुआ है, बाएं छोर मतलब अंतिम। तो बायां किधर होगा, देखो बच्चे ये दायां साइड क्योंकि हमारा राइट हैंड है, ये बायां साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, फहीम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दो फहीम। ये आपका पूरा बन गया। तो हम इसे बैठा देंगे। अगर कंडीशन को मैं ऐसे घुमा दूँ तो लेफ्ट साइड ये होगा बायां, और राइट साइड ये होगा दायां। तो आप बैठा दीजिए यहाँ पे, ये फहीम, यहाँ पे कौन है दिलीप, ये क्या है भुवन, ये क्या है ललित, यहाँ पे क्या है चेतन, यहाँ पे अमित। हो गया, क्लियर बात है। अब आपको यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं कवर करना है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा दिलीप के ठीक बगल में बैठा हुआ है। दिलीप कहाँ पे है, यहाँ पे, फहीम और भुवन के बीच में है। तो ऑप्शन में देखिए भुवन और फहीम, ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया हुआ है ये डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर कहने का तात्पर्य होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, मतलब जिस तरह से हम डिक्शनरी देखते हैं वैसे ही करना है। तो आप ध्यान से देखो, सभी का फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, सर आई है, सभी का फर्स्ट लेटर क्या है आई। अब सेकंड देखो आर, आर, एन, एन, एन। तो एन और आर में पहले कौन आता है, एन। तो इन दोनों का तो हम पहले बात करेंगे, अभी इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बात का काम है। फिर देखो यहाँ पे इन तीनों में वी, 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 ये भी थर्ड सेम मिला, ई, आई, ए। अब मुझे बताइए इसमें पहले कौन आएगा, तो आप बोलोगे ए। तो पहला सबसे पहले आएगा ये, डिक्शनरी में सबसे पहला लेटर कौन सा मिलेगा हमें,
डी वाला। अब इन दो नंबर और 5 में देखो आई और ई के, तो पहला कौन आता है ई, तो फिर कौन हमें डिक्शनरी में मिलेगा ये, और थर्ड 2। अब इन तीनों का काम खत्म। अब हम इस पे ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे आर तक सेम, ई भी सेम, बच गया एल और एस। तो एल और एस में पहले कौन आता है, आप बोलोगे एल, तो आई में 1 और थर्ड। बस यही सीरीज है। कौन से ऑप्शन में, देखो 4 5 ऑप्शन गलत, 4 5 2 ये भी ऑप्शन गलत, यहाँ भी गलत, 4 5 2 1 3, तो ऑप्शन डी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग में बोला गया है कि लिखा है READE, आर को लिख दिया गया है 1 2 3 4 2 1। फिर एक और वर्ड इसने यूज किया DIRTY, डर्टी को लिखा गया है 4 9 1 7 8, ये वर्ड है। तो आपसे पूछा गया है DEARER इसके बारे में, तो हमें इस पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे आया होगा। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो वर्ड है, यहाँ पे क्या है, दो वर्ड का कोड है। देखो एक तो रीडर दिया हुआ है, एक डर्टी दिया हुआ है। अब देखो कि क्या इसमें से कोई लेटर मिल रहा है क्या, आप देखो आर भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। तो आप देखो कि इनके जो पोजीशन है, आर का क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, डी का यहाँ पे 4, डी का 4, मतलब हम कह सकते हैं कि हर लेटर का एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जब मैं आर बोलूँ तो 1 आ जाए, ई बोलूँ तो 2 आए, ए बोलूँ तो 3 आए, डी बोलूँ तो 4, ई बोले तो 2। बात समझ में आए। तो हमें डी का नंबर क्या है 4, ई का पोजिशन नंबर क्या है 2, फिर ए का क्या है सर 3, आर का क्या है सर 1, फिर ई का 2, आर का 1। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन में 4 2 3 1 2 1, तो 4 3 2 कहाँ पे है, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन आपको ये मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सीरीज जो है मिसिंग सीरीज बोला जाता है इसे, या मिसिंग टर्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम, मतलब स्तंभ और पंक्ति। ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। तो पहले आप ध्यान से देखो रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो आप देखोगे रो क्या है हमारा 4, कॉलम कितने हैं 3। अब हमेशा याद रखना बच्चे, अगर पैटर्न ऐसा बने 4 3, ये जो भी मैटर नहीं करता है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा किसकी है रो की, तो इसकी तरफ से आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका कॉलम से। मतलब जिसकी संख्या कम, आंसर हमारा उसके तरफ से आएगा। मतलब हम पैटर्न फॉलो करेंगे कॉलम में, किसमें करेंगे कॉलम में। अब ध्यान देखो, अब सेकंड पैटर्न, जब आपने यहाँ तक फाइंड कर दिया, अब देखो कि लार्जेस्ट नंबर कहाँ पे पुट कर रहा है। ध्यान देखिए यहाँ पे आप सबसे लार्जेस्ट नंबर कहाँ पे है, इस जगह पे, मगर यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे सभी जगह सभी बॉक्स में प्लेस चेंज हो गए। होता कि यहाँ भी लार्ज नंबर रहता, यहाँ भी लार्ज नंबर था और यहाँ भी लार्ज नंबर रहता, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनता कि 3 नंबर मिलके ये लार्ज नंबर बना है, 3 नंबर मिलके ये लार्ज नंबर बनाया गया है। पर जब आपको ये लार्ज नंबर अनफैक्चुअल मिल गए, मतलब कभी सेकंड में, कभी फोर्थ में, कभी कहीं और, तो आप समझ लेना कि उस कॉन्सेप्ट से वो नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 का रो है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे 2 बाय हाफ डिवाइड हो गए। हाफ क्या डिवाइड होंगे, तो ध्यान देखो इन दोनों का ऐड 36 प्लस 72, टोटल कितना आ जाएगा 8 और 10। सेम आपका 56 प्लस 52, ये भी क्या हो गया 18। मतलब इन दोनों का ऐड और इन दोनों का सम इक्वल है, फिर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होगा इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है 35 प्लस 78 इक्वल x प्लस 100। इन नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा 8 5 13, एक हाथ में 10 1 11 इक्वल x प्लस 100। 100 इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो x बराबर 13। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। जैसे बोला जाता है कि माइनस को लिख दिया है इसने, माइनस जहाँ पे साइन है तो प्लस समझना उसे। जहाँ पे उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाए तो उससे हम लोग समझेंगे प्लस का अर्थ गुना
थोड़ा यहाँ लैंग्वेज पे गुनाह कर दिया है। ओह सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं उसको अच्छे से। देखो मैंने यहाँ पे देखा क्या बोल रहा है, माइनस को डिवीजन बोला गया है, तो माइनस को क्या बोला गया है, डिवीजन। प्लस को बोला गया है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड को बोला गया है माइनस, और मल्टीप्लिकेशन को बोला गया है एडिशन। मतलब जब भी ये साइन मिले, माइनस मिले तो आप डिवाइड करना, प्लस मिले तो मल्टीपल, डिवाइड मिले तो माइनस, और मल्टीपल मिले तो प्लस। बस अब करना है हमें ये समीकरण चेक करना है। तो आपको देखना है कि कौन सा समीकरण सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 4 × 5 + 9 - 3 डिवाइड 4 = 15। तो हमें पता है मल्टीपल है, तो मल्टीपल के लिए क्या यूज होगा, तो 4 + 5 प्लस है तो 9, माइनस के लिए क्या यूज होगा, डिवाइड 3, और डिवाइड के लिए -4 = 15। बात खत्म। अब आप लोग को इसको ही अरेंज करना है। 4 + 9 × 5 = 45, 45/3 - 4 = 15। ये कट जाएगा आपका, कितने टाइम में आएगा, 1 और 5 टाइम्स में। ये 4 और ये 4 कट गया, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 15 और 15 मिल गया। तो आप राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे के हम सेक्शन को चेक नहीं करेंगे जब आपका फर्स्ट ऑप्शन मिल जाए। नहीं मिलेगा तो हम बी को चेक करेंगे, नहीं मिला तो सी को, नहीं मिला तो डी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है आपका सीरीज है, इसे हम लोग कहते हैं मिसलेनियस सीरीज। जैसे देखो ये सीरीज में आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हो पी है, और क्या दिखा सर, क्यू है, और आर दिखा, 3 लेटर। मतलब कहने की तात्पर्य ये है कि नंबर ऑफ लेटर क्या है, 3। तो हो सकता है कि यहाँ पे पहला पेयर का स्टार्टिंग होगा 3 पेयर से, मतलब 3 लेटर से 3 का पेयर बनाएगा। तो सबसे पहले आप देखो 3 पेयर का आप जब बना रहे हो तो यहाँ पे P भी है, Q भी है, तो कमी किसकी लगी, R की। अगर ये पैटर्न सही है तो आगे भी ये सेक्शन चलेगा। अगर ये 3 पेयर यहाँ भी बना दे, यही 3 पेयर यहाँ भी बना दे, तो यहाँ कमी किसकी दिखी, R की। तो यहाँ भी 3 पेयर, तो यहाँ किसकी कमी दिखी, P की। क्लियर है। तो यहाँ पे Q है, हम क्या लगाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी Q आ चुका है। तो ध्यान से देखो हमारे पास P R, तो किस ऑप्शन को फॉलो करें जो कि आपका ये सेगमेंट बन जाए। अब अगर मैं यहाँ Q सोचूं तो यहाँ पे आप क्या हो सकता है, मे बी P और मे बी R, या मे बी R ये भी P। अब ऑप्शन देखिए, इस जगह पे आपके पास ऑप्शन का ही सबसे बड़ा खेला होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, P Q। तो यहाँ पे 3 का पेयर जो बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तब लास्ट ऑप्शन क्या है, हम कि यहाँ से ऑप्शन को, चीज़ों को हम बदल देंगे। जब ऑप्शन बदलना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसके अब हम 4 का पेयर देखेंगे। देखो यहाँ पे P Q R ये बन रहा है। फिर देखो यहाँ पे P Q R, फिर हमारा P Q Q R ये भी बन गया, और P Q Q R। तो यहाँ पे आपको पैटर्न बनेंगे 3 के, या 4 के, या 5 के, इससे ज़्यादा का नहीं बनता है। तो आपका ये कौन से ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 जो दिया हुआ है डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है कि 3:30। अगर मान लो घड़ी में 3:30 है, ये आपका घड़ी है, और आपको घड़ी में 3:30 बनाना है। तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 6 पे, और घंटे की सुई कहाँ पे होगी, कुछ 3 और 4 के बीच में होगी, यही रहता है। बोला है कि मिनट की सुई जो है उत्तर पूरब की ओर हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो बात बताओ, ये अभी कहाँ पे है, नीचे की ओर, मतलब डायरेक्शन आप देखो ये बच्चे, ये साउथ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये वेस्ट। इसने कहा कि मिनट की सुई, ये घड़ी की सुई जो है ये कहाँ पे होगी, इस जगह पे। ये कहाँ पे होगी, इस जगह पे। मतलब ये वाला डायरेक्शन उठ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे चला गया। मतलब आप बोल सकते हो कि कितना डिग्री कवर कर गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा घूम गया।
तो पूछा गया कि घंटे की सुई में कितना होगा, तो घंटे की सुई भी क्या होगा 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाएगा। तो अभी ये कहाँ पे है, इस पोजीशन पे, तो ये भी 135 डिग्री घूम जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये नॉर्थ में। तो हमारा आंसर बना नॉर्थ, उत्तर। मगर इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो NESW। मिनट की सुई क्या बोला है, अभी कहाँ पे है, साउथ में। अभी कहाँ पे है, साउथ में, 3:30 में। मतलब ये साउथ से कहाँ पे आ गया, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब इसके बीच में यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ पे एक लेफ्ट मूव और हाफ मूव, 1.5 लेफ्ट। क्लियर है। अब बोला कि घंटे की सुई, बोला गया कि घंटे की सुई, तो घंटे की सुई कहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी। मतलब आप बोल सकते हो कि साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा, 1.5, हाफ कवर किया और 1, तो 1.5, तो यह आ गया आपका लेफ्ट। तो कहाँ पे आए, नॉर्थ। बस इसी से करना है आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैट्रिक्स क्वेश्चन। मैट्रिक क्वेश्चन में दो ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, या तो आगे से वो आंसर देगा या तो लास्ट से देगा। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन आप देखना लास्ट से चेक करो। जैसे देखो यहाँ पे ओ है, तो ओ ये सब चीजें ध्यान नहीं देना, RHIO, बस इसके नंबर को मिलाओ। 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, कौन सा लेटर है, ओ। तो आप बोल सकते हो ये हो सकता है। फिर देखो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 और 0, यहाँ भी क्या मिला, ओ, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2, ये क्या हो गया, गलत हो गया। 0 और 2, ये 0 और 2, तो यहाँ पे ओ मिल गया। तो हमें ओ की रिक्वायरमेंट थी, मतलब एक ऑप्शन से 3 बन गए। अभी तक अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे। 6 8, तो यहाँ पे 6 रो 8 कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा लेटर है, ए, तो पहला गलत। फिर देखना 9 और 7, 9 और 7 क्या आया हमारा, एन, तो ये हो सकता है अभी भी। अब देखो ये वाला सेक्शन गलत हो गया, इसे तो हमें देखना भी नहीं है। अब 7 और 6, तो 7 और 6 यहाँ भी ये कवर, मतलब अभी तक 2 ऑप्शन चल रहा है। अब एक बार देखो उसके आगे वाले सेक्शन को देख लो, क्योंकि इधर देखने से बेटर है आगे का कवर कर लो। 4 और 0, यहाँ पे क्या है, आर, और 1 और 3, 1 और 3 में भी आर मिल गया, मतलब ये दोनों आगे में भी ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट चेक करना पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 3 देखिए, 2 3, यहाँ पे आई मिला, और यहाँ पे 3 4, 3 4, यहाँ भी आई, मतलब सारे मैंने कहा ना सबको चेक करवा रहा है। 5 6, 5 और 6 कहाँ पे है, एच, हमें क्या चाहिए था, आर, तो ये ऑप्शन गलत हुआ यहाँ आके। 8 8, तो यहाँ पे 8 और 8, यहाँ पे क्या है, एच, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चे, क्योंकि 8 और 8 देखो बट 8 और 8, 8 और 8 यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी ये एच ही तो चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पहला लेटर देख लिया, एच। क्लियर है। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है पॉइंटिंग के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। इसमें पॉइंटिंग में क्या बोला है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सर अनिल, सिप्रा से, मतलब सिप्रा कहती है अनिल को, हीज मदर, मुझे बताना है सिप्रा ने जब कहा हीज वर्ड, उसकी माँ, किसके लिए, अनिल की माँ, अनिल के माँ का पिता, अनिल्स मदर्स फादर। देखो ये क्या है, इनडायरेक्ट सवाल है। जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको 2 आते हैं, जब इनडायरेक्ट में आए तो हीज ये सब वर्ड आएगा। तो इसमें 2 डायग्राम बनाओगे, एक तो इज से पहले का और एक इज से बाद का। मतलब इसमें देखो कॉमा से पहले का और कॉमा के बाद, तो जो कहने वाला व्यक्ति है उसके लिए यूज होता है माई। तो माई कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे दे दो, फिर 2 और 3। क्लियर है। जैसे 1 2 3, तो कहने वाला व्यक्ति कौन है, सिप्रा, तो आप लिख दीजिए सिप्रा। इसमें आप नंबर पुट करिए 1। अब देखो 1 का ब्रदर मतलब सिप्रा का भाई, तो यहाँ से आप उसको भाई को रिप्रेजेंट करिए। फिर 2 का 3, मतलब इस तरह से करना है, 2 से 3, 2 का ग्रैंडफादर, 2 का ग्रैंडफादर कौन होगा, मतलब इसके पापा, दादा, और दादा के
सॉरी पापा के पापा, इसी को ग्रैंडफादर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम 3 नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है बात। अब आप आओ इस पैटर्न पे, यहाँ पे ध्यान से देखो हीज, तो ये कौन है, अनिल। अनिल जो है अनिल का माँ, तो अनिल की माँ पहले जाओ, अनिल के माँ का पिता, क्योंकि पहला 1 नंबर यहाँ 2 और 3, तो ये हो गया आपका 1 2 और 3। अब देखना 2 फिगर बन गए, इनके लास्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर दोनों सेम व्यक्ति है। ये दोनों पर्सन क्या है, सेम व्यक्ति है। अब अगर दोनों व्यक्ति सेम है तो ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, मतलब ये क्या हो गया, भाई बहन है। और ये अनिल इसकी बेटा है। अब पूछा गया है अनिल जो है सिपरा से, तो मुझे बताओ सिपरा जो है अनिल को बुलाएगी, अनिल को बुलाएगी तो वो क्या बुलाएगी, बस याद रखना जिससे से वर्ड जुड़ा हो, जिससे फ्रॉम वर्ड जुड़ा हो या टू वर्ड जुड़ा हो, बस उस पर्सन को कहना कि उसे उस सामने वाला पर्सन को आवाज देना है। तो सिपरा ने आवाज दिया अनिल को, तो ये क्या बोलेगी, कजन, मेरा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है मिरर इमेज का क्वेश्चन। मिरर इमेज में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो दर्पण से नज़दीक वो नज़दीक और जो दूर वो दूर। तो देखो सब दर्पण यहाँ पे है, तो सबसे नज़दीक कौन है, ये, तो सबसे पहले इमेज बनेगा नज़दीक में ये। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नज़दीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ नज़दीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हुए। अब देखो ये दूर है तो ये दूर होगा, यहाँ दूर है ये पास है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला देखो पढ़ने का तरीका, हाउ मैनी पर्सन लाइक ओनली कैसियो एंड टैक्स, मतलब कैसियो और टैक्स में कौन है, तो सबसे बड़ा ओनली वर्ड है, ओनली केवल। तो इस रेक्टेंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और टैमैक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों में हो सिर्फ वो नंबर, तो आप देख रहे हो ये 200 ही है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग का सवाल। पेपर फोल्डिंग का सवाल में क्या हो रहा है कि पेपर पहले इस साइड फोल्ड हुआ है, फिर इस साइड फोल्ड होके उसने एग्जामिनर ने यहाँ पे कट लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, मैं इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। अब मान लो ये पेपर जो कटा है किस साइड का कटा है, इस साइड का कटा है, आया ना, मतलब आपको क्या करना है, ये पेपर को उठा के इसी साइड पुट करना है। देखो यहाँ पे मैं रख दूं, क्या यहाँ पे वो इमेज बना पा रहा है, मान लो मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ पे वो कर्व बना पा रहा है, मान लो मैं यहाँ रखूँ और यहाँ पे उसको रख दूँ, तो देखो इधर ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे ये सर्कल यहाँ है, तो ये गलत ये गलत ये गलत। ये आपका अगर यहाँ बना तो ये थोड़ा सा कट लेके ऐसे बनेगा, तो ये सर्कल धीरे धीरे दूसरा कट भी यहाँ से बनाएगा, तीसरा कट भी यहाँ से बनाएगा, तो दैट मीन्स एक पूरा सर्कल बना देगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। अब सुनना, जिस साइड बंद होता है ठीक उसके साइड अपोजिट ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, इसे मिरर मानना है, इसे मिरर मानना है। तो ये यहाँ पे इसका बन जाएगा कट, फिर अब हम पूरा को मिरर मानेंगे, अब इसका कट यहाँ पे, तो एक सर्कल बन गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया हुआ है ये आपका जो है पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है कि 7 कैंडिडेट्स सुमित, सुमन, नितिन, सोनल, निक्की, लकी एंड संजना आर इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड फॉर ट्रेन ऑफिसर। पैनल के अलग अलग दे दिया है और कुछ भी। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये डे बेस्ड पजल है, पर्सन बेस्ड पजल है। अगर पर्सन बेस्ड पजल है क्योंकि यहाँ पे डे के बारे में जिक्र नहीं है, तो आप यहाँ पे पर्सन लिख दो। और क्या दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हमें कंपनी दिया हुआ है, और क्या दे दिया है, अब कुछ नहीं। तो एक लास्ट लाइन आपने मन से कांट लगा दो। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7, तो 7 लोगों का अरेंजमेंट आप कर दीजिए। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात सुनो, अब एक एक करके पढ़ते जाइए। बोला नितिन का इंटरव्यू पैनल जो है 4 में, तो आप पहला वर्ड लिखिए, नितिन का इंटरव्यू पैनल क्या था,
4 और कंपनी P, और कोई लाइन को अब टच भी मत करो। फिर सुमन का इंटरव्यू पैनल है, सुमन का इंटरव्यू पैनल है 3 बट नॉट फॉर कंपनी R&S। ये नेगेटिव बताया सुमन के बारे में, तो नेगेटिव जब बताया तो ये हम इसमें लिखेंगे, यही कांट का वैल्यू है। फिर बोल रहा है सुमित इज इंटरव्यू फॉर कंपनी Q। इसने क्या कहा कि सुमित जो है, तो हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे सुमित जो है कंपनी किसके लिए है, Q के लिए, बट नॉट पैनल 1 और 2। पर सुमित न तो पैनल 1 में इंटरव्यू दिया और न ही 2 में। फिर बोल रहा है निक्की इज इंटरव्यू बाय पैनल 4। इसने कहा निक्की जो थी वो पैनल 4 में इंटरव्यू थी, सॉरी पैनल 4 नहीं लिखा है, पैनल 6। ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, और कंपनी टी, तो कंपनी टी लिख दो। पैनल 7 में इंटरव्यू जो है यू कंडक्ट करवाता है, पैनल 7 यू कंडक्ट। तो क्या पैनल 7 में यहाँ लिख सकता हूँ, आप लोग नहीं, तो पैनल 7 हम यहाँ लिखेंगे और यू। सोनल इज इंटरव्यू बाय पैनल 1। इसने कहा कि सोनल का इंटरव्यू कहाँ पे होता है, पैनल 1 में, तो आप इसे लिख दो और पैनल 1 में, बट नॉट कंपनी आर के लिए, मतलब ये आर में कंपनी नहीं जाते हैं। फिर क्या बोला है कि पैनल 2 इज नॉट इंटरव्यू लकी के लिए। अब बात आई कि लकी जो है पैनल 2 में नहीं जाएगा, तो लकी यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, बात ये बनती है, क्योंकि लकी के लिए मना किया है 2 में, लकी के लिए 7 तो मना किया नहीं है, हो सकता है वो 7 में भी आ सकता हो, तो हो सकता है ये कंडीशन है, तो हम लकी को नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे साइड में लिख लेंगे, लकी पैनल 2 में नहीं जाएगा, बस खात खत्म। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको भर सकते हैं, यहाँ पे इनके 2 जगह खाली है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, तो 2 कहाँ होगा, अगर 2 यहाँ होगा तो लकी क्या कभी यहाँ आ पाएगा, नहीं आ सकता है, तो अब लकी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब जो पर्सन बच गए आप उससे यहाँ पे बैठा दो, संजना बच गया तो संजना बैठा दिए, ये हो गया। अब इसको देख लो 1 2 3 4 5, अब इसको बैठाइए। आर देखो यहाँ पे नेगेटिव है, आर यहाँ भी नेगेटिव, तो आर कहाँ जाएगा, लास्ट वाले घर में। एस को यहाँ मना किया तो एस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब बच रहा है कौन सा, जो पर्सन बच रहा है कंपनी का वो देख लो कौन सा बच रहा है, वी। बस कंप्लीट हो गया ये। तो पजल ऐसे ही बनाए जाते हैं, काफ़ी आसान होता है पजल बनाना, ये विद इन सेकेंड में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि सोनल के इंटरव्यू फॉर विच कंपनी, तो कौन सा कंपनी है, कंपनी एस, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। फिर बोला है पैनल 2 जो किस कंपनी को है, पैनल 2 कौन सा कंपनी, आर, तो ऑप्शन ए। फिर बोला है इंटरव्यू फॉर पैनल 5 के लिए, पैनल 5 का इंटरव्यू क्या है, क्यू और सुमित, तो यहाँ पे नाम दिया है तो ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या दे रहा है कि कंपनी यू में निम्न में से किसका साक्षरता होता है, कंपनी यू, यू क्या पे यहाँ पे, तो लकी ऑप्शन सी। फिर कैंडिडेट इंटरव्यू बाय पैनल 5 के द्वारा, 5 के द्वारा कौन सा कैंडिडेट, सुमित, तो आंसर आपका ऑप्शन ए।